Good morning, everyone. पेज नंबर 192, एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 देखिए। y इक्वल टू लॉग e पावर x क्यूब लॉग x का क्यूब। अभी लॉग m पावर n के समान है, तो एक तो ये लॉजिक से लॉग m पावर n इज n लॉग m, तो ये सामने आ जाएगा x क्यूब पूरा पूरा, लॉग e बचेगा। और दूसरा एक और यहाँ पर लॉजिक काम कर सकता है, लॉग a पावर b टू द बेस a। ये बेस और ये बेस दोनों यदि सेम है तो रिजल्ट इज b ओनली। तो या तो इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो, तो वी गेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यदि मान लो ये प्रॉपर्टी लगाते तो एक्स क्यूब लॉग e इज 1। ये प्रॉपर्टी यदि लगाते तो दोनों बेस, ये बेस और लॉग का बेस दोनों सेम है, तो रहेगा एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब यूजिंग दिस और दिस प्रॉपर्टी। अब ये सीधा सीधा फंक्शन होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स क्यूब। एक और काम करना होगा, लॉग एक्स का क्यूब, हमको लॉग एक्स का डेरिवेटिव मालूम है, लॉग एक्स क्यूब को फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे, तो ये 3 सामने आ जाएगा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 3 लॉग एक्स, और इसको नंबर दे दो 1। तो अभी दोनों प्रॉपर्टी यूज हो गए एक तरह से, ये प्रॉपर्टी लग गई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये प्रॉपर्टी लग गई ये 3 को सामने लाने के लिए। ठीक है, तो अब ये 3 को सामने लिख लेते हैं, 3x क्यूब लॉग x, इसका ddx। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो और डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट ddx ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। अब रूल लगाते, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाय प्रोडक्ट रूल। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वल टू 3x क्यूब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स अपनी जगह, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बाय फॉर्मूलेज। सिंप्लीफाई कर लो, तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, ओपन कर देते ब्रैकेट, 3x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 x स्क्वायर लॉग x। ये x डिवाइड हो गया, x स्क्वायर बचा, 3 3 जा 9 x स्क्वायर लॉग x। 3x स्क्वायर कॉमन लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 3 लॉग x। ठीक है, ये आंसर। यदि चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर, ये पावर में चले जाएगा, लॉग एक्स क्यूब बन गया 1 प्लस लॉग एक्स क्यूब। और यदि इसको पूरे को लॉग में भी कन्वर्ट करना है, कभी शो दैट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो दिस कैन बी रिटन एज dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 1 कैन बी रिटन एज log e प्लस log x स्क्वायर x क्यूब, 1 इज इक्वल टू log e। अब ये log a प्लस log b दिख रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b। सो 3x स्क्वायर log ऑफ e x क्यूब। यदि शो दैट का प्रॉब्लम हो तो ऐसा दिया जा सकता है। इवेल्युएट करने के लिए कहा है, तो जहां तक आपने रूल लगा लिया, फॉर्मूले लगा दिए, यहां पर आप स्टॉप कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई करके कुछ स्टेप्स और आगे लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 के जो प्रॉब्लम्स है अब वो कॉम्बिनेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट के। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखे थे, फिर बाद में प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखे। अब इनके कॉम्बिनेशंस है। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्रोडक्ट है, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस प्रोडक्ट, दोनों का एडिशन है, एंड सब्ट्रैक्शन e पावर x रूट x पावर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट। तो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे और जहां जहां जो रूल अप्लीकेबल होगा वो फॉलो करेंगे। तो है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा e पावर x कॉमन लिखा जा सकता है, लेकिन ये दो अलग अलग फंक्शन है तो लेट इट बी कर देते कंबाइन, e पावर x को कंबाइन कर देते। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस e पावर x कॉमन cos x माइनस रूट x कैन बी रिटन एज x पावर हाफ। और वैसे रूट x का भी डेरिवेटिव हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था डिडक्शन करते हुए। रूट x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1/2 रूट x, तो उसको रूट x लिखकर भी कंटिन्यू किया जा सकता है। नो लेट इट बी 1 डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, तो dy by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, पूरा पूरा पहले पूरा लिख देते और फिर सेपरेट हो जाएंगे। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स माइनस से रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स, सेपरेट कर दो। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स कॉस एक्स माइनस रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड बाय डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस इक्वल टू, अब यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक इसका और एक इसका, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये डी डी एक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब उसकी बात करते प्लस फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन, इसको पूरा पूरा सेकेंड फंक्शन मान लिया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या क्या यूज किया दोनों जगह? बाय डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट लिखा जा सकता है बाय प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब ये ब्रैकेट को देखते सिंप्लीफाई करना, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स अपनी जगह है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। इसका काम हो गया, ये ब्रैकेट का काम हो गया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में देखते हैं, प्लस ई पावर एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस दिख रहा है तो डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ रूट x ऐसा लेना होगा, लगाओ वहां पर डी डी एक्स ऑफ
cos x minus ddx of root x by derivative of difference of functions प्लस ये तो अपनी जगह है cos x minus root x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e पावर x ये बंद ब्रैकेट यहाँ रूल लगाए बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा पूरा पूरा ब्रैकेट, साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं, प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, प्लस ये ई पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये हो गया ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट प्लस कॉस एक्स माइनस रूट एक्स ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, और ये करली ब्रैकेट बंद। अब ये दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, दोनों में ई पावर एक्स है, तो फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये दोनों में से ई पावर एक्स कॉमन, यहाँ पर माइनस दोनों माइनस है, नेगेटिव है, तो माइनस साइन एक्स माइनस 1/2 रूट एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस रूट एक्स, दिस इज आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर गिवन फंक्शन y। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू ई पावर एक्स सेक एक्स माइनस एक्स पावर 5/3 इंटू लॉग एक्स, नंबर डिनोट कर दीजिए नंबर 1, y इक्वल टू, प्रोडक्ट दिख रहा है, ये एक प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, और दोनों का डिफरेंस है, तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स सेक एक्स माइनस एक्स पावर 5/3 इंटू लॉग एक्स, which is equal to ddx of e power x sec x minus ddx of x power 5/3 log x by derivative of difference of functions। अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं यहां पर भी और यहां, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट टर्म, माइनस सेकेंड के लिए काम करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बाय प्रोडक्ट रूल। अब फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स तो अपनी जगह है, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मूले डिराइव किए थे हमने, बोलो सेक एक्स का डेरिवेटिव sec x tan x, करेक्ट, sec x tan x प्लस sec x अपनी जगह
ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई पावर एक्स। फर्स्ट ब्रैकेट का काम हो गया कंप्लीट, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में एक्स पावर 5/3 लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 5/3, एक्स पावर एन के समान है, पावर फंक्शन, तो 5/3 एक्स पावर 5/3 माइनस 1 यूजिंग फॉर्मूलेज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ से, ई पावर एक्स सेक एक्स, ई पावर एक्स सेक एक्स दोनों में दिख रहा है, कॉमन लिया जा सकता है, तो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू सेक एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 10x प्लस 1, यहाँ रह गया 10x प्लस 1। ये ऊपर यदि जाएगा तो x पावर 5/3 माइनस 1, यानी ये टर्म है x पावर 5/3 माइनस 1, कॉमन ले लेते इसको भी, माइनस इसी की कंटिन्यूशन में टर्म x पावर 5/3 माइनस 1 कॉमन, तो बचा क्या, इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया x पावर 5/3 माइनस 1, तो ये पूरा टर्म बाहर आ गया 1 प्लस यहाँ से बाहर आ गया 5/3 लॉग x। सब फॉर्मूले लग गए, सिंप्लीफाई कर लिए, स्टॉप किया जा सकता है, यदि सिंप्लीफाई कर सकते हैं करेक्ट तो आगे लेकर जाना उसको, और एक स्टेप और फाइनल कर देते हैं, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू ई पावर x sec x 1 प्लस 10x, ऐसा अच्छा दिखता है वो 1 प्लस 10x माइनस x पावर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो 5 माइनस 3 अपॉन 3 यानी 2/3, ठीक है, और इसको एलसीएम लेके लिख लेते 3 प्लस 5 लॉग x अपॉन 3, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग ऑन कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस। इसका सेकंड प्रॉब्लम y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 5 अपॉन रूट एक्स माइनस 5, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हुए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू ddx ऑफ रूट एक्स प्लस 5 अपॉन रूट एक्स माइनस 5, दोनों तरफ ddx लगा दिए पहले, और अब क्वेश्चन टूल अप्लाई करते हैं। पहले रिकॉल कर लो, ddx ऑफ 1/2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, बोलते समय ऐसा बोलिए और फिट कीजिए यहां पर, सेकेंड ddx of first minus first ddx of second upon second plus 1 by derivative of quotient of functions। क्वोशंट रूल कह सकते हैं शॉर्ट में, बाय क्वोशंट रूल इक्वल टू, अब जहां जहां ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले अप्लाई करना है वहां फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, रूट एक्स माइनस 5 रूट एक्स माइनस 5 ddx ऑफ रूट एक्स प्लस ddx ऑफ 5, अभी हो गई प्रैक्टिस इतनी, अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म ऐसा लिखना होगा, थोड़ा इधर लिखते रूट एक्स माइनस 5 ddx ऑफ रूट एक्स माइनस ddx ऑफ 5 और प्लस है, दिस इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म माइनस रूट एक्स प्लस 5 ddx ऑफ रूट एक्स माइनस ddx ऑफ 5 अपॉन सेकेंड का स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5,
का स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सम, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस बाय रिजल्ट्स और बाय रूल्स। रूल ऑफ सम, रूल ऑफ डिफरेंस। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। दिस इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 5। रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ 1/2 रूट एक्स प्लस कांस्टेंट अकेला है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0 माइनस रूट एक्स प्लस 5। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अकेला कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 अपॉन रूट एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। तो देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू, ठीक कर लो, अब ये तो 0 है तो ये बन गया रूट एक्स माइनस 5 अपॉन 2 रूट एक्स। ये टर्म का सिंप्लीफिकेशन, ये -0 यानी वो टर्म है ही नहीं, वहां वैनिश हो गई, ये दो ही टर्म बची, माइनस रूट एक्स प्लस 5 अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन, वो न्यूमरेटर हुआ, अपॉन डिनो। अब ये माइनस के साथ में ये चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, माइनस है ना सामने तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसका सिंप्लीफिकेशन 2 रूट एक्स कॉमन है, हाँ मैंने सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे और ये डिनोमिनेटर को नीचे ही लिख सकते हैं 2 रूट एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा रूट एक्स माइनस 5 माइनस रूट एक्स प्लस 5। एलसीएम ले लिए, ब्रैकेट ओपन करके माइनस रूट एक्स माइनस 5, तो माइनस रूट एक्स प्लस रूट एक्स के साथ गया -5 माइनस 10 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, एक डिवाइड कर दो, तो देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू -5 अपॉन रूट एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। एग्जाम्पल 5, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स डिनोटेड बाय 1। डिफरेंशिएटिंग dy बाय dx फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx इक्वल टू ddx ऑफ दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। दोनों तरफ ddx लगा। अब यहाँ क्वोशंट दिख रहा है तो क्वोशंट रूल अप्लाई करो। सेकेंड फंक्शन x प्लस कॉस एक्स ddx ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस फर्स्ट एक्स स्क्वायर साइन एक्स ddx ऑफ सेकेंड एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन सेकेंड का स्क्वायर by quotient rule, by quotient rule of derivative। Second function derivative of first minus first derivative of second upon second का square। अब जरा यहां देखो प्रोडक्ट है तो अब यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस इज इक्वल टू x प्लस कॉस एक्स, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब बातें समझ में आ रही है तो हम रूल अप्लाई करते हुए आंसर लिखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है, मतलब फर्स्ट ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड ddx ऑफ फर्स्ट ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन का मेन प्रॉब्लम है, तब उसके अंदर जो चीजें आ रही है वहां हम रूल डायरेक्ट अप्लाई करके लिखते जाते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन
साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज 2x। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अभी न्यूमरेटर कंप्लीट हुआ नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सम है, अब तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ऐसा लिखा जा सकता है। और उनके फॉर्मूले रूल अप्लाई करके, फॉर्मूले अप्लाई करके डायरेक्ट लिख दो। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स। अभी ये न्यूमरेटर कंप्लीट हुआ अपॉन डिनोमिनेटर एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू इसके सामने लिख देना चाहिए। बाय अप्लाइंग रूल्स एंड फॉर्मूलेज, बाय यूजिंग रूल्स एंड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करके लिख लेते इसको। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉमन है, चाहे तो ये x कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है तो x कॉमन ले लेते हैं। न्यूमरेटर की बात हो रही है, x ब्रैकेट में x प्लस कॉस एक्स है, x कॉमन ले लिया तो बचा x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। हो गया सिंप्लीफाई। यहां रोका जा सकता है इसको आंसर, शो दैट यदि रहा कुछ तो फिर उसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वगैरह लगा के सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, y इक्वल टू 5 ई पावर एक्स माइनस 4 अपॉन 3 ई पावर एक्स माइनस 2 से नंबर 1 dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 5 ई पावर एक्स माइनस 4 अपॉन 3 ई पावर एक्स माइनस 2। लिखते समय देखिए ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ तो ये ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ पर f की प्लेस पे, y की प्लेस पे। क्वेश्चन फॉर्म में दिख रहा है, अप्लाई करते रूल। सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर बाय क्वोशंट रूल। बाय क्वोशंट रूल फॉर्मूले अप्लाई करो। 3 ई पावर एक्स माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस आ गया तो रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो इसका डेरिवेटिव 5 ई पावर एक्स का, 5 तो कांस्टेंट है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट है 0, या कांस्टेंट फंक्शन के साथ में है तो वो सेफ रहा, फंक्शन का डेरिवेटिव आया, और अकेला कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 5 ई पावर एक्स माइनस 4, 3 के साथ ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स माइनस अकेला कांस्टेंट है 2, डेरिवेटिव 0 अपॉन 3 ई पावर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक करो तो 5 ई पावर एक्स 3 ई पावर एक्स माइनस 2, यहाँ बचा माइनस 3 ई पावर एक्स 5 ई पावर एक्स माइनस 4 अपॉन 3 ई पावर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। कॉमन दिखता है, ई पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 5 के साथ ओपन करो ब्रैकेट
15e⁻x माइनस 10 -3 के साथ ओपन होगा मैं ब्रैकेट, तो माइनस 15e⁻x माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 3 12 अपॉन 3e⁻x माइनस 2 फर्स्ट पार्ट। 15e⁻x माइनस 15e⁻x 0 हो गया, तो दिस इज e⁻x बचा क्या, माइनस 10 प्लस 2 यानी 2 अपॉन 3e⁻x माइनस 2 फर्स्ट पार्ट dy/dx। फाइनल आंसर। तो अभी तक हमने सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट, इनके डेरिवेटिव्स देखे और इसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट रूल्स ये भी देखा, और इसमें कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है और l'Hopital रूल आइडिया है, ब्रीफ आइडिया ऑफ l'Hopital रूल, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।